तो भाई ओके, फिर से एक नया टीज़र आ चुका है। आप बोल सकते हो ट्रेलर बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ही बड़ा ट्रेलर था। पॉडकास्ट में अगर हम देखें, एक शो में प्रशांत नील ने बोला कि 9 मिनट का वो सोच रहे थे इस ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इस यूनिवर्स बहुत बड़ा है। समझने के लिए 9 मिनट भी बहुत ही कम पड़ते उनके अनुसार। तो फिर भी हमें 5 मिनट का एक बिग ट्रेलर हमें देखने के लिए मिला, जो जूनियर एनटीआर के साथ आ रहा है। ड्रैगन, प्रशांत वीर का न्यू मूवी बोल सकते हो, न्यू यूनिवर्स, न्यू स्टोरी बोल सकते हो। भाई साहब फिर से वही सेम नहीं लग रहा है आपको? केजीएफ का भी थीम सेम, सालार का भी थीम सेम, अब ड्रैगन का भी थीम सेम। इस डायरेक्टर की फ्यूचर प्लानिंग अगर आप जो सोच रहे हो वही है या नहीं, मुझे भी पता नहीं। ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में इस तीनों मूवी को कनेक्ट कर दे एक यूनिवर्स में बनाकर, क्योंकि फैंस तो हर वक्त हाइप में रहते हैं। क्योंकि मुझे अभी भी पता है जब सालार रिलीज़ हुआ था तब हमने छोटी सी छोटी डिटेल भी हमने निकाला था कि केजीएफ के साथ कैसे सालार को जोड़ा जाए, और बहुत सारे आशाएं लिए थे कि हाँ शायद यश के साथ हम प्रभास को देखें इस यूनिवर्स में। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। लेकिन अगर मेकर्स चाहे, अगर डायरेक्टर चाहे, अगर राइटर चाहे तो संभव है। ये था बेसिक चीज़। अगर हम ट्रेलर की तरफ देखें तो ट्रेलर में सीधा सीधा यही था कि बहुत दिन पहले जब यहाँ पर ब्रिटिश का राज था, तब बहुत सारे चीज़ के लिए तो यहाँ पर आए थे, क्योंकि हमारा इंडिया था बहुत ही समृद्धशाली देश, बहुत सारे दिगों से, बहुत सारे चीज़ से। तो ब्रिटिश यहाँ पर आते थे, बिज़नेस करते थे, सिर्फ पॉलिटिकल सी नहीं, बहुत सारे बिज़नेस करते थे। तो वहाँ पर ही एक बिगेस्ट बिज़नेस था अफीम का, हीरोइन का, जो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में रहते थे। और जो ट्रेलर में बताया गया गोल्डन ट्रायंगल, मुझे नहीं पता इसको एक जंगल की तरफ प्रेजेंट करेंगे या कौन सा देश की तरफ प्रेजेंट करेंगे, जो गोल्डन ट्रायंगल बताया गया है ट्रेलर में। और बहुत ही ज़्यादा जो पहले इंफॉर्मेशन थी ना, बहुत ही एआई तरीके से सब दिखा दिया। एआई वीडियोज़ यूज़ करके, एआई जो फुटेज थे बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया है। लेकिन उसके बाद जो शॉट्स था बहुत यूनिक था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर जो एनटीआर थे, इसको विलेन, एज ए विलेन इंट्रोड्यूस करा गया, और यहाँ पर एज ए हीरो बताया गया है अनिल कपूर को, जो इंडिया से एक पुलिस या पावरफुल पुलिस के साइड से होगी। तो ऐसा ही कुछ होगा कि जो विलेन्स है, ये जो बिज़नेस का इतना बड़ा अफगान, जो इस आफिम हीरोइन का जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस का जो प्रेजेंट किया गया कि 7 डेंजरस विलेन्स है, उसके अंदर एक है जूनियर एनटीआर। तो आई थिंक इन लोगों का वही थोड़ा बहुत उसूल रहेगा, इस नियम के दायरे में ही आप जा सकते हो, इस नियम के बाहर नहीं जा सकते। तो यानी कि आसान भाषा में बाउंड्रीज होंगे, कुछ ना कुछ बाउंड्रीज तो होंगे कि इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन पावर के भूखे हैं, जो पावर को और भी पाने के लिए या बिज़नेस को और भी बढ़ाने के लिए शायद जो और भी ज़्यादा जो विलेंस है वो अपनी हद पर कर देंगे। तब शायद जो हमारा जूनियर एनटीआर है उसका कुछ बैक स्टोरी है होगा, या कुछ उसके मन में अभी भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा रह जाएगा, जिसके लिए वो टर्निंग इनटू एंटी हीरो, विलेन से तब हीरो बन जाएगा और मसीहा बन जाएगा, सबको बचाएगा। आई थिंक ड्रैगन का यही कुछ होगा। जब ट्रेलर देख के अब तक जो डिसाइड हो रहा है, और मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा था, बहुत ही यूनिक था। इसको जैसे प्रेजेंट करा गया है वर्ल्ड वाइज प्रेजेंट करेगा आई थिंक, क्योंकि अब तो सभी ऐसे प्रेजेंट करता है, क्यों नहीं करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता सेम वैसे ही? मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं केजीएफ ठीक था, केजीएफ टॉप नॉच था, तब के लिए केजीएफ टॉप नॉच था। मुझे केजीएफ 2 केजीएफ के अनुसार उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि केजीएफ 2 अगर चला है तो केजीएफ के लिए ही चला है कि नेक्स्ट क्या होगा, रॉकी कैसे पावर में आएगा, इसके लिए ही केजीएफ 2 हमने देखा। उसके बाद सालार था, सालार का भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन, दोस्ती यारी वाली चीज़, बैकग्राउंड म्यूज़िक, गूज़बम्स अभी भी देता है। मैं मानता हूँ सालार भी टॉप नॉच है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा एक्स लगता है कि जैसे
जब प्रभास की कैरेक्टर या सालार को जब प्रेजेंट करो तो मंदारा सालार सब लोग डर जाते हैं, सब लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि पीछे हो जाता है, हाँ कौन किसको देख लिया। तो प्रेजेंट ऐसे करता है कि शायद वहाँ पर कोई सुपर नेचुरल एक दानव आ चुकी है या बहुत ही ज़्यादा भयंकर कोई डायनासोर आ चुका है। भले ही सालार को डायनासोर की तरह ही प्रेजेंट करा है लेकिन उस तरीके से पोर्ट्रे करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा फिल्म इंडस्ट्री, हमारा फिल्म को देखने की नज़रिया इतना दूर तक आ चुकी है, आज हम 2026 में हैं, तो थोड़ा बहुत मूवी के अंदर कुछ भी लॉजिक भी रखना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ड्रैगन के अंदर क्या दिखाने वाला है या नहीं दिखाने वाला है। मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसा लगता है कि जब सालार के अंदर आप पकड़ लो, प्रभास अकेला ही बहुत गुंडे को मारता है। यहाँ पर प्रभास मैं नहीं बोलूँगा, सालार का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे गुंडे को मारता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इस फाइट को अगर थोड़ा बहुत लॉजिकल तरीके से करा जा सकता है, जैसे कि धुरंधर, ऐसे धुरंधर कि हीरो को भी फटती है, हीरो को भी लगता है, हीरो को भी विलेन को मारते मारते गंड फट जाती है। जैसे कि हमने देखा रहमान डकैत को मारने के लिए हमजा अली का कैसी फटी थी कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एंगल अगर प्रशांत नील ने अपने मूवी में ये वाला सीन रख देता तो बहुत ही अच्छा होता। प्रशांत नील इसको एक ही दम से नहीं कर पाया, मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर आप KGF चैप्टर 1 देखें तो वहाँ पर जो रॉकी था, गरोरा को मारने के लिए उसका जो जो उसने आइडिया लगाया कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, मुझे कैद करके रखेगा, फिर से मैं पानी के नीचे छुप जाऊँगा और पानी के नीचे से उठ के जो बलि का जो अस्त्र होगा उसको लेके मैं गरोरा को मार दूँगा। तो वो वाला जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए पहली बार एक चीज़ ऐसा एक्सपीरियंस करना, ओ भाई क्या देख लिया, ऐसा ही चीज़ था और था भी लॉजिकल लग रहा था। ठीक है, क्योंकि रॉकी को प्रेजेंट वैसा करा गया कि हाँ रॉकी किसी से भी डरता नहीं। अगर KGF चैप्टर 1 की शुरुआत होती है जब फिल्म की, तब जो फाइट होती है तब भी रॉकी अकेला ही 10-20 गुंडों को पेलता है। लेकिन फिर भी सिनेमा के एंड में दिखाता है कि हाँ गरोरा इतना पावरफुल है कि अपना हीरो रॉकी को भी छिप के प्लान करके उसको मारना पड़ रहा है। लेकिन शायद KGF 2 में सालार में ये चीज़ थोड़ा बहुत मैंने मिसिंग देखी। क्योंकि कुछ तो चीज़ थी जो एक्स थी कि प्रभास को जो सालार का कैरेक्टर था उसको देख के ज़रूरत से ज़्यादा लोग डर रहे हैं, अकेला ही 20-30 को मार रहे हैं। या आप अगर पकड़ लो जहाँ पर जो सिर काटने वाला मोमेंट था, जहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे दोस्त को ना मारे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे वैलिड पॉइंट थे कि हाँ सालार के कैरेक्टर के ऊपर गन नहीं चलाया। लेकिन आप सोचो वहाँ पर इतने सारे बंदे गन लेके हैं, अगर एक ने भी गन चलाया होता तो सालार का कैरेक्टर क्या ही कर लेता ना। तो थोड़ा बहुत पॉइंट रखना चाहिए और इसीलिए एक पॉइंट को लेके हम मूवी को ख़राब या बुरा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशंस, बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्टोरी बहुत कुछ होता है मूवी में जो ओवरऑल एक मूवी को गुड बनाता है। जो सालार है बहुत अच्छा है, गुड से ऊपर भी है, KGF 2 भी गुड से बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन लगता है कि एक मेकर्स, एक राइटर, एक डायरेक्टर जब इस हद तक पहुंच सकता है तो उनके पास इतना सा छोटा चीज़ को ठीक करने की क्षमता नहीं होगी, वो डाउट रह जाता है मन में। क्योंकि बिगेस्ट एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, नाउ फाइनली द बॉयज सीजन 5, जो सीजन 3 का एंडिंग किया था द बॉयज सीजन 3 में, द बॉयज सीजन 5 का अंत ऐसा हुआ। आपको बिलीव होता है कि हाँ वही मेकर्स, वही राइटर्स, वही टीम, आपको बिलीव होता है। तो तब थोड़ा बहुत एज ए डाई हार्ट फैन तो तब थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड आती है। तो ड्रैगन में तो भाई आपका क्या पता नहीं, मुझे तो थोड़ा बहुत आ रहा है सालार वाइब। KGF 2 सालार वाइब आ रहा है। KGF टॉप नॉच है, KGF के साथ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि KGF को मैं टॉप नॉच इसलिए रख रहा हूँ भाई क्योंकि KGF में रॉकी एक बार भी किसी से भी मार नहीं खाता। लेकिन फिर भी जब उस बुढ़े को उस मिट्टी के गुहा के अंदर ले जाता है तब गूज़बम्स आ जाता है भाई।
एक सिनेमा में अगर हीरो मार ना खाए तो फिर मार खाने के बाद उठ के जो विलेन के मारता है तब गूज़बम्प्स नहीं आता अगर हीरो मार ना खाए। लेकिन यहाँ पर KGF ऑन में हीरो एक बार भी मार नहीं खाता रॉकी, लेकिन फिर भी स्टिल होल मूवी KGF चैप्टर 1 गूज़बम्प्स देता है, जोश देता है कि मैं ही बहनचोद सिनेमा के अंदर जाके मैं ही पेल डालूँ। जो माँ बेटा का एंगल बहुत ही अच्छा था, लेकिन थोड़ा कमी KGF 2 सालर में मैंने देखा। जो प्रशांत नील का जो सिनेमाटिक यूनिवर्स है, ब्लैक डार्क सिनेमाटिक यूनिवर्स, थोड़ा ज़्यादातर अगर आप यूनिवर्स देखो उतना हरा भरा नहीं होता, धूल मिट्टी ये सब यूनिवर्स होता है। तो प्रशांत नील ने नाम कर लिया इसको, प्रशांत नील ने इसको नाम कर लिया कि हाँ ये मेरा यूनिवर्स है। तो उस मुताबिक पिक तो भाई KGF ही था। KGF 2 थोड़ा वीक हुआ। सालार बहुत ही कुछ चीज़ में ओवररेटेड नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे लगा एक्सेस गुंडे को मार रहे हैं, एक्सेस सीन में बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा रहे हैं, वहाँ पर जस्टिफाई नहीं होता है प्रभास का कैरेक्टर सालार। और अब ड्रैगन में भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है। देखते हैं, सिनेमा रिलीज़ होते हैं, 1 साल बाकी है, बहुत ठीक भी कर सकता है। और बेसिकली मूवी फाइन है, स्टोरी फाइन है, मज़ा आएगा देखने के लिए, तो ज़रूर जाऊँगा। तो ओके गाइस, यही था वीडियो। अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में क्या अच्छा लगा नया लगा आप बोल सकते हो, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी बोल सकते हो, और आपका राय बिल्कुल बोलना कमेंट बॉक्स में। तो मैं हूँ शुभ्रो, आप देख रहे हो शुभ्रो, आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।